झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य भर के पारा शिक्षक एवं गैर पारा शिक्षक जेटेट सफल अभ्यर्थी जमकर गरजे। विदित हो कि वर्ष 2016 में आयोजित जेटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब तक किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का अवसर नहीं मिला है। इसके अलावा सरकार द्वारा कम वेतनमान वाली सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने की तैयारी से और भी ज्यादा आक्रोशित है। यही कारण है कि पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले जेटेट अभ्यर्थी आंदोलनरत है। सीधी नियुक्ति देनी होगी, सीधी नियुक्ति देनी होगी। हेमंत सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ। जेटेट सफल अभ्यर्थी एकता जिंदाबाद, जेटेट सफल अभ्यर्थी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू करना होगा, 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू करना होगा। सर, लगातार आप लोग का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी है। कहीं ना कहीं आप लोग जगन्नाथ महतो से मिलने की भी वार्ता हुई थी, पर प्रशासन के द्वारा रास्ते पे ही रोक लिया गया था आप लोग को। देखिए, सरकार की नीति समझ से परे है, क्योंकि उस वक्त भी जो हवाला दिया गया था कि जो वहाँ पर मेन रोड में जो ये का काम चल रहा है फ्लाईओवर का, उस वजह से रोक दिया गया था हमें। लेकिन बताना चाहूँगा कि जो हमारा रूट था वहाँ पर कहीं भी फ्लाईओवर का काम नहीं चल रहा था। तो हो सकता है ये प्रशासन और सरकार की एक मिलजुली साजिश होगी आंदोलन को दबाने की। अभी आज भी इससे पहले ये जो हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, ये हम लोग को आक्रोश रैली के रूप में मोरहाबादी से फिरालाल चौक आना था, लेकिन उसको भी किसी कारण मैट्रिक और इंटर परीक्षा जो चल रहे हैं उसका हवाला देकर उसका भी परमिशन नहीं मिला। तो हम लोग शांतिपूर्ण एक दिवसीय अभी धरना दे रहे हैं। जी, इससे पहले आगे की रणनीति क्या होगी सर आप लोग? देखिए, ये तो एक दिवसीय धरना है। अगर हम लोग फेज वाइज आंदोलन का प्रारूप तैयार कर चुके हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इससे भी तेज आंदोलन करेंगे। जी, कभी जीपीएससी तो कभी पंचायत अभ्यर्थी, लगातार आंदोलन का जो सिलसिला है वो इस सरकार के कार्यकाल में लगातार चलता आ रहा है। क्या लगता है आप लोगों की मांगे अभी लंबी चलेगी या इसे सुना जाएगा त्वरित निदान? देखिए, जो माहौल है, जो हालात हैं, लगातार सरकार की नीतियां चाहे वो कोर्ट से हो या फिर किसी भी माध्यम से रद्द होती जा रही है, तो उसको देखते हुए 8-9 महीने का समय बचा हुआ है। हमारी जो जेटेट परीक्षा आयोजित हुई थी तो वो साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ था कि ये जो जेटेट परीक्षा है ये 2012 की जो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत ली जा रही है। तो 2013 वालों को तो खैर कुछ चांस भी मिला था, 2016 वालों को 7 साल से कोई भी चांस नहीं मिला है। और अब सरकार चपरासी वाले वेतनमान के साथ सहायक आचार्य नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। संगठन इसका विरोध करेगा और सरकार के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। 8-9 महीनों के भीतर अगर वो सहायक आचार्य लेने की तैयारी कर भी रही है तो वो किसी न किसी जो टेक्निकल फॉल्ट में फंसेगा और वो भी रद्द होने की संभावना है। सरकार अगर चाहती है कि 26,000 जो ये नियुक्ति शिक्षक का लेना है तो 2012 नियुक्ति नियमावली के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक समाज, एक शिक्षक समाज की नींव एक शिक्षक रखता है, लेकिन अगर शिक्षक स्वयं धरने पे बैठा हो तो क्या लगता है कि यह समाज बनाने का जो कार्यभार आप लोगों के कंधे पे है वो नहीं हो पाएगा? यह इस राज्य की विडंबना है। आप देख सकते हैं कि सरकार जो अभी मैंने जिक्र किया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने जा रही है, तो उनका कहना है कि कम पैसों में ज़्यादा शिक्षक बहाल करेंगे। मेरा मानना है कि क्या प्रयोग करने के लिए या फिर इसकी शुरुआत करने के लिए शिक्षा विभाग ही सबसे पहले आया था। आप देख सकते हैं कई सारे विकसित देशों में जो शिक्षक, प्राइमरी टीचर्स खासकर, उनका जो सैलरी वहाँ के आईएएस से भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ सांसद विधायकों का वेतन वृद्धि में कहीं पर कोई आर्थिक बोझ का हवाला नहीं दिया जाता है और टीचर्स को ही टारगेट किया जा रहा है लगातार और इसका शिकार बनाया जा रहा है। बात कर रहे हैं, कल नीरज यादव की तरफ से यह बयान आया है कि जो शिक्षक का वेतन है वो कहीं ना कहीं चपरासी या प्यून क्लर्क है उससे भी कम है और राज्य सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा कहीं ना कहीं विफल है? देखिए, मैं उसी बात का बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग को ही टारगेट किया जा रहा है लगातार।
मेरे कहने का मतलब है, अगर वेतनमान घटाना ही था तो सभी विभागों में इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। और यहाँ पर बार बार एक सवाल उठता है कि अभी हाल में ही अभी जो सत्र चल रहा है विधानसभा में, विधायकों को वेतन जो बढ़ाने की बात चल रही है, देखिएगा मैं आप दावा करता हूँ कि यहाँ पर पक्ष विपक्ष एकजुट होकर विधायकों का वेतन बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन वहीं पर जो शिक्षक होता है वो समाज का नींव होता है, नींव तैयार करता है, उसको ही वेतनमान कम करके उनका मनोबल तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? हमेशा से आप लोग राजभवन के समक्ष धरना देते थे, पर आज जो है विधानसभा को घेराव किया आप लोग एक दिवसीय में। पता नहीं हम लोगों से सरकार डर गई क्या जी? हम लोगों ने यहाँ से दूसरे जगह पर स्थान मांगे थे कि हमें कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से हमें धरना देने का अनुमति दी जाए जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकार के कोई नुमाइंदे पहुँचते हैं नहीं। ऐसे स्थिति में हम लोगों को छला जाता है। बस ऐसा लगता है मुझे कि सरकार के पास हम लोगों की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। सर, नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हमेशा से मुद्दों पे रहा है नियोजन नीति। सदन में इस पर लगातार सिर्फ नियोजन नीति और 1932 का ध्यान उठाया जा रहा है पूरा सदन। ये बहुत बड़ा विडंबना है कि झारखंड बने हुए लगभग 22 साल हो गया, लेकिन आज तक नियोजन नीति नहीं बन पाया। जब नियोजन नीति नहीं बना तो नियोजन कहाँ से दे पाएगी सरकार? अगर देखा जाए तो दोनों, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, दोनों ने आज तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बनाया। झारखंड के साथ अन्य 2 राज्यों का भी निर्माण हुआ था, वहाँ पे बहुत पहले ही नियोजन नीति बन गया। हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार का या तो नियत स्पष्ट नहीं है, बहाल करने के लिए नियत नहीं रख नहीं रही है, या फिर बहाली करने ही नहीं जान रही है, नियोजन नीति बनाने ही नहीं जान रही है। चुनाव में फिर इसका असर देखने को मिलेगा क्या? 2024 निश्चित तौर पर मिलेगा। सरकार को इस पर मूल्यांकन करना चाहिए, सब मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार अभी भी अगर नियोजन नीति और नियोजन देने पर कार्य नहीं करेगी तो इसका भुक्तभोगी ये सरकार भी होगा, जैसे पिछले सरकार रघुवर सरकार को हुआ था। एक दिवसीय धरना, क्या लगता है आपको सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी मैडम। इससे पहले हम लोग मोराबादी के लिए प्रायोजित हम लोग का योजना था, प्रोग्राम था धरना प्रदर्शन के लिए, तो इससे साफ जाहिर होती है सरकार वहां हम लोग को परमिशन दिए नहीं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार डर रही है हम लोग से, हम लोग के साथ में डायरेक्ट बात करना नहीं चाहती है, जिसके वजह से आज हम लोग विधानसभा वाले कूटे मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का सिर्फ हम लोग को परमिशन दिया जी। आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार अब भी गौर नहीं करती है तो? आगे यदि हम लोग की मांगों पर सरकार पहल नहीं करती है तो इससे बहुत तेज तर्रार आंदोलन होगा। सरकार के विरोध में हम लोग जाएंगे, इसकी हर नीतियों पर ध्यान रखेंगे। यदि हम लोग की नियुक्ति नहीं करती है तो ना रोजगार है, ना नियमावली है और ना ही नियुक्ति। क्या लगता है लोगों, ये जो झारखंड के युवा वर्ग है उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है? ये झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, सब कोई देख रहे हैं। सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे कभी निभाते नहीं हैं। इसीलिए आज युवा वर्ग सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं।